जय गुरु जी, जय संगत जी। पूरे संगत परिवार को मेरा प्रणाम हो, स्वीकार हो और मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंतम अनंतम प्रणाम, शुक्राना, सब कुछ मेरे गुरुपा का। संगत जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिए। मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तू सत्संग शेयर नहीं कर रही है। मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए। सरिता आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करवाइए। गुरुपा सब संगत का भला कीजिए, सब संगत के ऊपर अपने आशीर्वाद बनाएं, सरिता आंटी पर भी बनाएं और हम पर भी बनाए रखें। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश पर कर रही हूँ। छोटे छोटे शुक्राना सत्संग तो बहुत हैं, जितना बताऊँ उतना कम है। और संगत जी, मेरे बेटे की शादी 2 महीना पहले फिक्स हुई, वो भी बड़ी मुश्किल से हुई। मतलब यूँ सोचो कि बस गुरुपा ने कैसे करा दिया झटके में। मैं बहुत रोती थी, बहुत वो परेशान थी मैं, क्योंकि मेरे बेटे की पहली शादी जुड़ के, रिश्ता जुड़कर मतलब टूट गया था। और मेरे परिवार वाले ही हैं जिन्होंने ये सब ब्लैक मैजिक करके ये सब करवाया था और सब खराब हो गया मेरे बेटे का। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैं हमेशा परेशान रहती थी, हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। पर मैं गुरुजी के साथ जब से कनेक्ट हुई तो वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर जब मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा, मेरे बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के रिश्ता करवा दीजिए। और गुरुपा ने जब मुझे मैसेज किया कि बेटा अब तेरे यहाँ शहनाइयाँ बजेगी, लड्डू बंटवाने हैं, खुशियाँ मनाने के दिन आ गए। और संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि 15 दिन में ही रिश्ते वाले आए अचानक से, और उन्होंने मेरे बेटे को देखा और उन्होंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। फिर हम भी गए उनके घर और हमको भी वो लड़की बहुत पसंद आई, सब कुछ अच्छा लगा। और संगत जी, 1 महीने के अंदर अंदर हमारा सब कुछ हो गया और अगले महीने की डेट निकल गई। अब मैं बहुत रोने लगी कि मेरे हस्बैंड जी की का बिजनेस भी मतलब चल रहा था, लेकिन सब पैसे रुके हुए थे और घर चलाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने बोला गुरुपाल, शादी भी ज़रूरी है और अब है भी नहीं, कैसे होगा गुरुपा, यहाँ तक तो आप लाए हो। तो गुरुपा के मैसेज आए कि पुत्र तू बस आगे बढ़, तेरे साथ में हूँ। और संगत जी, कैसे मैंने 2 महीने में इतनी तैयारियां कर ली, पैसा वही, समय वही, सब कुछ वही। पर बोलते हैं ना गुरुपा हमारे कुछ भी कर सकते हैं, ये लाइफ में इससे बड़े बड़े चमत्कार करते हैं कि हम जितना बताए उतना कम है। गुरुपा ने मुझे ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां उसी पैसे में कैसे कर लिया, मुझे कुछ पता नहीं चला। संगत जी, मेरे बेटे की शादी अब बहुत नज़दीक आ गई है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि शादी में भी कोई विघ्न ना आए और बिना किसी विघ्न के शादी अच्छी तरह से हो जाए मेरे बेटे की। और होगी भी, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा ने मुझे कहा है कि बेटा तू चिंता ना कर, सब कुछ हो जाएगा। मैंने उनसे गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि मुझे कर्जा ना लेना पड़े, और सही में संगत जी कर्जा नहीं, मेरे जितने हस्बैंड जी के मेरे जितने पैसे अटके हुए थे सब सामने से बुला बुला के अपने आप दे रहे हैं। सब गुरुपा की मेहरबानी है, सब गुरुपा उनके माइंड में थॉट डाल रहे हैं कि उसका पैसा उसको वापस करो जो उसने काम किया है। संगत जी, ने तो हम जा जा के चप्पलें घिस रहे थे और वो लोग हमको दे नहीं रहे थे। लेकिन ये सब कुछ गुरुपा की मेहरबानी है जो आज हम इस जगह पे खड़े हैं। और बल्कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग एडवांस दे रहे हैं कि आपके बेटे की शादी है तो आप ले लीजिए, काम बाद में आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी, ये सब चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग काम होने पर नहीं देते, वो लोग काम के पहले ही एडवांस दे रहे हैं, सब गुरुपा की वजह से। क्योंकि गुरुपा से मैंने मांगा था, अरदास की थी कि मुझे कर्जा ना लेना पड़े, और गुरुपा ने अपनी बेटी की लाज रखी। सच में संगत जी, गुरुपा दिल से मतलब अपनी सब बेटियों के लिए एकदम खड़े रहते हैं और इज्जत बचाते हैं, अपनी बेटियों के दुख दर्द को समझते हैं। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे
तबीयत मेरी काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है और अभी मैं अपनी तबीयत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। गुरुपा मुझे बहुत मैसेजेस दे रहे हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान दे, नहीं तो पछताएगी, अपनी सेहत पर ध्यान दे, खान पीन पर ध्यान दे। पर जिस तरह से शादी नज़दीक है तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा, समय बहुत कम है और सब काम निपटाने हैं तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। और मेरी जो गुरुपा ने मुझे बताया है, जो लोग मेरे मेरे घर के ही हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो मेरी खुशी कुछ भी नहीं देख सकते। तो उन लोगों को इतना आश्चर्य हो गया कि हमने इतना कर रखा था फिर भी इसके बेटे की शादी कैसे हो रही है, क्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग हमसे हेल्प क्यों नहीं ले रहे हैं, ये लोग हमारे सामने झुक क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं क्यों झुकूं, क्योंकि ये मेरा मालिक, मेरे गुरुपा मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं। और गुरुपा ने कहा था बेटी मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, और गुरुपा ने वो करके दिखाया। तो ये लोग की जलन और बढ़ गई। अब इन लोग ने फिर से पता नहीं क्या मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक मेरे घर पर, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा के मैसेजेस आ रहे, मैंने तो सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है कि गुरुपा आपको ही रहना है, आपको ही देखना है पूरी शादी में। आप ही देख सकते हो कि कोई कुछ कर रहा है तो उसका असर ना हो। गुरुपा बस मैं यही अरदास लगाना चाहती हूँ सत्संग के माध्यम से आपसे कि आपको रहना है। और वो आप बार बार मुझे मैसेजेस दे रहे हैं कि बेडरूम से वो चीज़ हटा। मैं क्या हटाऊं गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत चीज़ें देखी बट मैं कैसे हटाऊं, क्या हटाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। काफ़ी हद तक तो मैंने साफ सफाई करके फेंक दी, पर गुरुपा मुझे क्लियरली आप बताइए सत्संग के जरिए। तो मुझे किसी आंटी जी के सत्संग के जरिए सुनवा दीजिए गुरुपा, तो मैं वो चीज़ हटा दूंगी। अभी भी आपका मैसेज आया कि यार तूने अभी तक बेडरूम में से वो चीज़ निकाली नहीं है, तो गुरुपा मुझे प्लीज़ उस चीज़ तक पहुंचा दीजिए कि मैं उस चीज़ को फेंक दूं निकाल के। मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुपा, बहुत सारा सामान है घर में। अब आप किस चीज़ के बारे में बात करें, फिर भी मैंने बहुत सी चीज़ें हटा दी गुरुपा। हाँ, आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे वो चीज़ फेंकने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे क्लियरली दिखाइए। और संगत जी, मेरे रिश्तेदारों ने फिर से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जो कि गुरुपा ने मुझे स्वप्न में आकर मेरा वो ब्लैक मैजिक काटा है। और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तू डरा ना कर बेटा, मैं तेरे स्वप्न में आके सपने से तू डरा मत कर, मैं वो तेरे कष्ट काट दिए हैं, बस 10% रह गया है। अब तू किसी ब्लैक मैजिक से तू डरना नहीं, क्योंकि तेरे साथ तेरा पिता बैठा है। तो गुरुपा मैं तो बिल्कुल ही निडर हो गई हूँ। अब इन सब चीज़ों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। बस मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ। अब तो यह हालत हो गई कि मैं नींद में रहती हूँ तब भी मैं गुरुपा के मंत्र जाप करती रहती हूँ। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं नींद में भी मतलब बोल ही रही हूँ बस, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे शुक्राना है। गुरुपा मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, कभी तितली रूप में, कबूतर रूप में। कबूतर रूप में तो गुरुपा मुझे इतने सुंदर दिखाई देते हैं, इतने सुंदर। उस दिन मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कहा कि गुरुपा प्लीज़ मुझे दर्शन दे दीजिए, बहुत दिन से आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। उस दिन तो गुरुपा ने कुछ मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन जब मैं दूसरे दिन अपनी छत पे बैठी तो रात को 8:30 बज रहा था संगत जी। और इतनी रात को भी मैं गर्मी की वजह से मैं छत पे बैठी थी, तो गुरुपा ने सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया। मैं इतनी खुश हो गई कि जो भी बेटियां मांगती है तो पिता कैसे ना अपनी बेटी की हर जिद पूरी करते हैं, मेरे गुरुपा भी बिल्कुल वैसे ही अपने गुरुपा, और वो भी अपनी बेटी का बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी शादी में कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी ना हो, यही मैं आपसे मांगती हूँ। आपकी बेटी आपसे मांग रही गुरुपा, पूरी शादी शांति के साथ संपन्न करना गुरुपा। और आप हमेशा वहाँ खड़े रहना, सारे काम काज अपनी देख रेख में कराना, कहीं कुछ भी गड़बड़ मत होने देना। अगर कोई करना चाहे तो उसको वहीं रोक देना। यही मेरी अरदास है गुरुपा आपसे, आपकी बेटी की, और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। दिन सत्संग आया था कि कुड़िए तू गुरु शुक्राना सत्संग बच्चों के नाम से कर, तेरे बच्चों का कष्ट छोटे में काट दूंगा। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था और फिर भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था।
तो मेरा छोटा बेटा बॉम्बे में रहता है, बहू-बेटा बम्बई में रहते हैं, तो वो 2 दिन से बहुत बीमार था। मैंने भी उसको कॉल नहीं किया क्योंकि मेरी बहन की लड़की की सगाई थी, तो हम भात नौतने आए थे, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड बॉम्बे में रहती है, पहले मैं भी बॉम्बे में रहती थी, अभी मैं दिल्ली में सेटल हो गई हूँ। बॉम्बे में मैं जॉब करती थी सैलून के अंदर, अब मैं दिल्ली में मेरी सैलून में जॉब करती हूँ मीरा रोड में, सोरी संगत जी रोहिणी में। तो मेरी सोमवार को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो कह रही थी कि उसने बोला जय गुरुजी सीमा दीदी, मैंने बोला जय गुरुजी। तो कह रही विकास का फ़ोन आया था और विकास बीमार है और विकास का फ़ोन नहीं लग रहा है, आप फ़ोन करो और हम लोग ना मंदिर जा रहे हैं, मुंबई में मलाड में मंदिर है बम्बई में गुरुजी का आश्रम, तो वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ है? कह रही विकास बीमार है, तो मैं कि मुझे तो नहीं पता है विकास है तो मुझे फ़ोन नहीं किया है। तो कह रही कि हाँ, सीमा दीदी विकास बीमार है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने कहा उसको उसको बीमार है तो उसको भी लेके जाओ और वो लंगर प्रसाद गुरुजी का करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो कहने लगी कि मैं तो फ़ोन कर रही हूँ पर आप भी फ़ोन करो। तो मैं जॉब पे जाने के बाद मैंने उसको बहुत फ़ोन लगाए, लगाते-लगाते उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मुझे 1 सवा 1 बजे फ़ोन किया। तो मैंने बोला विकास तू बड़े मंदिर जा और माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, वो थोड़ा-सा घबरा जाता है क्योंकि उसको थोड़ा-सा बीमार होता है। तो कहता है मम्मी मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूँ और मेरे स्टोन है मेरे पेट में और किडनी की जगह पे और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मैंने बोला कि तेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद है और वो पी ले और तुझे कुछ नहीं होएगा, तू घबरा क्यों रहा है? कुछ नहीं होएगा, जाके लंगर प्रसाद जाके गुरुजी का सब गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी ने तो मौत के मुँह में से निकाल लिया है। गुरुजी ने तो ऐसी-ऐसी बीमारियाँ ठीक करी हैं कि जो असंभव को भी गुरुजी ने संभव कर दिया। तू चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं, तुझे कुछ नहीं होएगा, ये छोटा-सा स्टोन है, ठीक हो जाएगा, तो घबरा मत। तो कहने लगा मम्मी मैंने ना जल प्रसाद मँगवाया है आंटी से, दीपा आंटी से और मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी का जल प्रसाद है पी और गुरुजी से कह कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया है और मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी तुझे कुछ नहीं होने देंगे। जब गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा एक बाल भी तेरे बच्चों का एक बाल भी बांका नहीं हो सकता, मैं हूँ उनकी अंश। तो जो तू चिंता क्यों करता है? तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। तो कहता है कि ठीक है मम्मा सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो कहने लगा, "ठीक है मम्मा मैं करता हूँ।" तो उसने जल प्रसाद पिया, तो फिर शुक्राना मेरे दाता, फिर बोलने लगा, "मम्मी अभी तो दर्द बहुत कम है।" तो मैंने कहा, "घबरा मत, ये छोटी-सी बीमारी है, जो पुरानी संग" जब मैं उसको बताती रहती हूँ, "सीते शिव गुरु जी का मंत्र जाप कर, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि कि तेरे असंभव को भी गुरुजी संभव में बदल देंगे। तो सिर्फ़ मंत्र जाप कर, गुरु जी का नाम ले, गुरु जी के जल प्रसाद से पिए, उसको भी नहा लेके सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत 1 हफ्ते बाद तू अल्ट्रासाउंड करवाना। कह रहा ठीक है मम्मी मैं करवाऊँगा, अभी तो दर्द नहीं है। मैंने कहा जब गुरुजी फ़िज़िकल रूप में थे तो गुरुजी अपनी संगत को बोलते थे कि वहाँ पे जल प्रसाद लेके जाओ उस अस्पताल में, वो इंसान बीमार है उसको दे के आ। तो गुरुजी की संगत जाती थी अस्पताल के अंदर ही गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती थी और गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो जो मौत के मुँह में आदमी जा रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ये नहीं बचेगा और गुरुजी के जल प्रसाद से ही वो ठीक हो जाते थे। तो बेटा तू घबरा मत, बहुत मेरे गुरुपा में मुझे बहुत विश्वास है, तुम्हें कुछ नहीं होएगा, तुम ठीक-ठाक हो जाओगे बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो कहने लगा मम्मी ठीक है मम्मी मैं जल प्रसाद पीऊँगा। पर मैंने कहा अगर ज़्यादा ही तेरे को ऐसा लग रहा है तो दिल्ली आ जा, दिल्ली में आके मेरे साथ रह लो, कुछ नहीं होता है। मुंबई में तुम लोग कब तक रहोगे जब पूरी फैमिली हम लोग दिल्ली में हैं, तो तू दिल्ली में आ जा और दिल्ली में रह ले। तो कह रहा ठीक है मम्मी ऐसे ठीक है मैं भी जल प्रसाद पी रहा हूँ। मैं कहा दवाई जो भी लेगा वो गुरुजी के जल प्रसाद से लेना। गुरुजी बोलते हैं डॉक्टर अपना काम करेंगे, अब मैं अपना काम करूँगा, तू चिंता मत कर बाबू, ठीक हो जाएगा मेरे बेटा। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी हैं, गुरुपा और कि मेरा छोटा पोता है, ये जो
6 साल का है और बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बदतमीज़ी बोलता है। इसको सुधारो, इसको ठीक करो, इसको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। स्कूल नहीं जाता है, प्राइवेट में स्कूल भेजते हैं, रोज़ बोलेगा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, बहुत परेशान करता है, बहुत ज़िद करता है। पर आप बोलते हो कि बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं बोलना है, वो अपने आप ठीक हो जाएँगे। फिर भी नहीं मानता है, रोज़ बोलेगा कल स्कूल जाऊँगा, कल स्कूल जाऊँगा। और उसके डैडी क्या कहते हैं, गोवा में जॉब करते हैं और मैं यहाँ पे रहती हूँ उसके छोटे बहू बड़े बहू बेटा के साथ। तो आज भी स्कूल नहीं गया अब और खेलने लग जाएगा, मम्मी को गाली देगा, मानता नहीं है गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, उसके सर पे अपना हाथ रखो गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है, ठीक करो पूरे परिवार को। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी के श्री चरण कमल में मेरा कोटि कोटि वंदन। जय मेरी कुलदेवी माता, मेरे इष्ट देव भगवान, मेरे पितृदेव महाराज कृपा करो, मेरे गुरु जी महाराज कृपा करो, गुरु जी हमेशा कृपा करो बाबा, सबका भला करो, सारी संगत का भला करो। गुरु जी महाराज जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका तो और भी शुक्राना। कृपा लक्ष्य और शुक्राना। सत्संग जी कल थी 13 तारीख और कल थी बैसाखी कृपा की। तो सत्संग जी में गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी और गुरु जी महाराज का कल शुक्राना नहीं कर पाई थी शाम को, उसके लिए सॉरी गुरुपा माफ करो। क्योंकि सत्संग जी कल मैंने ना ऑफिस से मैं मतलब मेरे को सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा आंटी जी ने बताया कि अगर तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं तो तुम 3 मंगलवार एक सूखा नारियल लेना और उसमें लाल कपड़ा लपेट के मतलब रैप करके और हनुमान जी के चरण कमल में रख देना और उनसे अरदास करना, काम तुम्हारा बन जाएगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने और कुछ भी बताया था लेकिन सत्संग जी वो मैं भूल गई, सॉरी गुरुपा माफ करना। मेरे को आगे बताओगे गुरु जी, जरूर शेयर करूंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुपा का मैसेज आया क्या है, तो बड़े मंदिर आ जा और अपने मायके और अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आया उसमें। हाँ हाँ, मतलब गुरु जी ने ना मतलब सबको नमस्ते बोलते थे, तो मैं भी बोलती हूँ गुरुपा को नमस्ते गुरु जी, कैसे हैं आप। तो सत्संग जी गुरुपा का मैसेज आया तक मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, लेकिन मैं उनकी ढीठ बेटी मैंने नहीं लगाया। और मैं 5 बजे छुट्टी पा के मैं यहाँ से 7 बजे मतलब घर में आई 5:30 बजे। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कल तो मेरे को नए कपड़े भी दिलवाए, 2 टी-शर्ट, एक पीली थी एक ग्रे कलर की थी, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि पीले कलर के कपड़े पहन के बैसाखी पे जाते। सॉरी गुरुपा माफ करना। तो वो मैं नहीं पहन के गई और ग्रे कलर का ही कपड़ा पहन के चली गई। सॉरी गुरुपा माफ करना, आगे से ध्यान रखूंगी गुरुपा, सॉरी। और उसके बाद में मैंने गुरुपा को बोला कि मुझे आना ही है, आना है मंदिर में, आप लेने आओ। तो सत्संग जी गुरु जी ने मेरे को थॉट डाला, एक सेवादार अंकल है जो वहाँ बिजली का काम करते हैं बेचारे, उनके एक्सीडेंट में पैर में चोट लगी, उनको गुरु जी ठीक कर दो अंकल जी को प्लीज़ गुरुपा, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो। तो सत्संग जी गुरु जी ने थॉट डाला, अंकल जी को फ़ोन कर देख ले और उनके साथ आ जा। मैंने अंकल जी को फ़ोन किया तो उनकी शॉप है यहाँ पे गुड़गांव में वजीराबाद में। तो सत्संग जी उन्होंने बोला ठीक है मैं 6:30-7 बजे निकलूंगा, लेते चलूंगा। गुरु जी ने मतलब पहले मेरा मन कर रहा था अब छोड़ो नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी मंडे, लेकिन गुरु जी की महिमा, गुरु जी ने तो बुलाना था अपनी बच्ची को। शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद में अंकल जी का फ़ोन आया कि ठीक है मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, आप आ जाओ। और मैं अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया, वहाँ की बिजली कट गई है तो मुझे जाना है। तो मैं गुरुजी ने मेरे को बुलाना था, गुरुजी ने बुला लिया। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी शिव शक्ति। तो मैं उनको आगे जाके रेड लाइट पे मिली और वो मुझे लेके गए और इतनी जल्दी लेके गए उसके लिए अनंतम शुक्राना। थोड़ा सा मतलब जब मैं रास्ते में जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे आवाज़ लगाया मोर के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु, जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु।
कैसे अपने बच्चों को ब्लेस कर देते हो गुरु जी, हमें तो पता ही नहीं। मैं तो बहुत पागल बच्ची, उनके मुंह रख, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। गुरुपा इतने मुझे ब्लेसिंग देते, इतने तोड़ देते, लेकिन मैं बेवकूफ बच्ची समझ नहीं पाती। सॉरी गुरुपा, माता रानी माफ करना इस पागल बच्ची को। सबको अपने चरणों से लगाते हो तो मुझे इस पागल बच्ची को भी चरणों से लगा के रखना गुरुपा। इसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक। फिर मैं वहां गई तो मतलब वहां पे उन्होंने गाड़ी में ही मुझे मतलब लेके गए और पार्किंग में बोले आंटी जी आप लाइन में चले जाओ। फिर सत्संग जी मैं वहां गई और मैंने वहां पर पंडाल में गई तो जूते जोड़े जमा किए, सॉरी सत्संग जी जोड़े जमा किए। उसके बाद में गुरु अंदर गई। जब मैं अंदर गई तो मेरे गणेश भगवान के दर्शन हुए, मेरे बाबा के समाधि के दर्शन हुए, मेरे गुरुपा के। मैं तो निहाल हो गई गुरुपा अपने माई के आगे। जितना देता मेरे साईं बहुत देता, तूने मेरे भंडार भरे। सत्संग जी माफ करना। उसके बाद में अंदर गई, मेरे बाबा का नजारा क्या कहने, मेरे मालिक का नजारा। स्वर्ग है हमारे गुरुपा का मंदिर, मेरा मायका। सत्संग जी मैं कुछ मैं अपने बाबा से कुछ नहीं कह पाई, अपने बाप से, पिता से। मैं अपने पिता के स्वरूप को देखती रही, पिता मेरी तरफ देखते रहे। मेरे पिताजी गुरु जी महाराज, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। मेरी माता रानी मेरी माँ है, गुरुपा मेरे पिता है। मैं देखती रही गुरुपा को। उसके बाद में सत्संग जी गुरुपा का मैसेज आया कि कुछ नहीं चाहिए, बस अपना अहंकार अपना गुस्सा यहाँ छोड़ के जाना। गुरुपा मैं आप अपना अहंकार अपना गुस्सा दान पत्र में छोड़े आई गुरु जी। फिर भी गुरु जी महाराज मेरा गुस्सा और मेरा अहंकार वहीं खत्म करवा देना गुरु जी, आगे ना बढ़े। परमात्मा मैं अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, पर आप अपनी बच्ची को सही राह दिखाना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी देख रहे हैं और मुझे हंस रहे हैं, मुझे देख के कि ये पागल वाली बच्ची है। सॉरी गुरुपा माफ करना। वहां जाके फिर मैंने वहां जाके चाय प्रसाद लिया और पंडाल में बाबा का नजारा, मेरे गुरुपा का स्वरूप, मेरे सबसे बड़े गुरुपा के जो बाबू जी है उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरी माता जी है उनकी, आप गुरुपा की, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं निहाल हो गई देख के। सत्संग जी मत्था टेका, थोड़ी देर बैठी रही। फिर अंकल जी का फोन आया कि आप कहाँ पे हो। सत्संग जी आप अकेले नहीं करोगे, मैं अकेली गई थी। मेरे गुरु जी ने मुझे 4 थाली लंगर प्रसाद दिलाया कि जा तेरे भंडार भरा, ले जा अपने मायके से अपनी ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। फिर कुल्फी प्रसाद, जल प्रसाद, शुक्राना मेरे माल का, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग जी फिर मैं वहां से बहुत लेट निकली, मतलब मेरा मन नहीं था आने का। मैं सोच रही थी मैं यहीं सो जाऊंगी आज अपने गुरुपा के अपने मायके में, लेकिन सत्संग जी माफ करना गुरुपा, मजबूरी है क्योंकि बच्चे घर में थे। उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर मैं चक्कर पे चक्कर काटती रही, कोई राइडिंग नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, कैंसिल हो जा रहे थे। जब मैं आने लग गई तो मेरे भोलेनाथ की, मेरे शिव जी महाराज की, मेरे पिताजी की आरती होने लग गई। फिर मैं आरती सुन के आने लग गई। उसके बाद में एक सेवादार अंकल ने, गुरु जी मुझे खाली हाथ आने दे, अपने अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को कभी नहीं। सत्संग जी गुरु जी ने पॉकेट स्वरूप, गुरु जी ने बोला था पॉकेट स्वरूप अपने बैग में रखा कर, नहीं था गुरु सत्संग जी, पर बड़े बड़े लॉकेट स्वरूप माला डाल के सारी संगत आ रही थी। मेरा मन कर रहा था मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन गुरुपा ने दिया, पॉकेट स्वरूप दिया मेरे मालिक ने। बहुत शुक्राना गुरुपा। अरे मेरे गुरुपा मुझे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुपा मेरे पास है। मुझे दुनिया की सबसे अमीर बेटी हूँ मैं, सबसे अनमोल धन दौलत, अनमोल दौलत धन मेरे गुरुपा है, माता रानी मेरे पास। इसके लिए अनंतम शुक्राना। एक तरफ गुरु जी का हंसता हुआ स्वरूप,
व्हाइट चोले वाला, दूसरी तरफ मेरे पापा जी के श्री चलन कमल। मैं तो निहाल हो गई। और उसके बाद में सात संगत जी फिर आई बाहर, तो सेवादार अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल जी कर दीजिए। नहीं हो रही थी तो फिर कैप हुई, लेकिन मैं वहाँ बैठ के लंगर प्रसाद खा रही थी मस्त होके, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैंने कहा गुरु जी जाने। फिर सात संगत जी बड़ी मुश्किल से कैप हुई, और वो भी कैप हुई तो भैया मुस्लिम थे, बहुत अच्छे थे। फिर सात संगत जी उसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक का। गुरुपा घर लेके आए तो उन अंकल ने बताया कि मैं भूखा मतलब खाना खाने जा रहा था, लेकिन मैं आपको छोड़ने के चक्कर में आ गया। फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि एक थाली प्रसाद उसको दो। मैंने बोला भैया ले जाओ, आप खा लेना, प्रसाद है मेरे मालिक का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग जी। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी कह रहे थे तू नेगेटिविटी मत सोचा कर, सॉरी गुरुपा माफ करना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे मालिक मेरे पास है, मेरे गुरुपा मेरे पास है, मेरी माता रानी मेरे पास है, और मुझे क्या चाहिए। और सत्संग जी गुरुजी ने देखो थॉट डाला। एक आंटी जी का मैसेज आया था, मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं, उनके कपड़े रखे हुए हैं, वो उनके घर से ही लाए हैं। तो गुरुजी ने बोला है कि वो कपड़े तो चेक कर, उन्हें बाहर निकाल। और वहाँ से नेगेटिविटी आ रही थी, कार्टून में उनके कपड़े रखे हैं, जरूर गुरुपा आज निकलवा देना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि तेरे इन लॉस ने जो कपड़े दिए हों, ग्रीन कलर का सूट है ये जो भी है, उसको हटा दे, वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक। इन लॉस ने तो नहीं दिया था सत्संग जी, लेकिन मेरे क्लाइंट ने दिया था गुरुजी महाराज, उसको मैं जरूर हटा दूंगी। गुरुपा माफ करना, गुरुपा भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद किसी संगत के लिए हिंट है, गुरुजी दिला रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं भूल जाती हूँ सत्संग, लेकिन गुरुपा ने आज देखो याद मुझे दिलवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला भिगे हुए बादाम, भिगे हुए अखरोट और जैसे हेल्दी चीजें लेना है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने कल लंगर प्रसाद खाया और मैंने अपने मालिक का, और मेरे शरीर में बिल्कुल दर्द नहीं है सत्संग जी। मैं मतलब कल मेरी तबीयत खराब भी थी, लेकिन आज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा ने, मैंने अपने मायके का लंगर प्रसाद खाया ना, तो मेरे सारे दुख खत्म हो गए, सारे रोग मेरे गुरुजी ने काट दिए। मैं तो बिल्कुल चंगी भली हूँ, मेरे कोई रोग नहीं है, कोई मान नहीं है, मेरे बाबा ने सब काट दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक। गुरुजी ने बोला था कि मेरे को ये सत्संग सुन, एक कष्ट तेरा मैं अपने ऊपर लूंगी। गुरुजी कब तक हमारे ये माटे कर्म अपने ऊपर लेते रहोगे गुरुपा। मालिक मेरे अब नहीं करवाना कोई बुरा कर्म जो मेरी वजह से गुरुजी आप परेशान लो माता रानी। उसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक मेरे, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जी से मेरी कल बहुत लड़ाई हुई, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं उसमें वशीकरण है और ब्लैक मैजिक है। तो सत्संग जी शिव पुराण मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं कल भूल गई, लेकिन मुझे याद आया, वहाँ पे ऑफिस में याद दिलवाया। तो जब गुरुपा ने सुबह का शिव पुराण सुनवाया ना सत्संग जी, तब मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं बेटा तो टेंशन मत ले, वहाँ से नेगेटिविटी आ रही है उसको हटा दे, सब ठीक हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। माफ़ कर देना मुझे, अपनी बच्ची को, मुझसे भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और शिव पुराण में बताया था गुरुपा ने कि एक कटोरी में हल्दी लेना है 5 सोमवार, और एक लोटे में जल, और वो हल्दी शिवलिंग पे जाके इतना रगड़ो, इतना मतलब रगड़ो, जितना रगड़ोगे उतना आपका दलिद्र दोष दूर होगा। और वो हल्दी वाला पानी लाके मतलब जल, और पूरे घर को नहलाओ, जिससे पसीने में बदबू आते तो दलिद्र हो जाते हैं घर में, तो कितना भी कमा लो बरकत नहीं होती। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लाखों बड़ी शुक्राना मेरे मालिक। जरूर आज मंडे है, गुरुपा जरूर कराएंगे। जय गुरु जी। भूल चूक माफ गुरुपा। सत्संग जी भूल चूक माफ कर देना। आंटी अंकल आपको भी गुरु जी ऐसी ब्लेस करते रहे। मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।